शर्म करो, खुले में शौच बंद करो का नारा देने वाले अधिकारियों शर्म करो, खुले में शौच जाने के लिए विवश करना बंद करो। पश्चिमी चंपारण में एक ऐसा विद्यालय जहां शौचालय 3 पर 2 बने खंडहर और एक में लगा रहता है ताला। विद्यालय के दीवारों पर लिखा श्लोक शिक्षा विभाग के लिए बना शर्मनाक। विद्यालय के बच्चे पढ़ते समय शौच को जाते हैं घर और सरेह। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले में शिक्षा के नाम पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो सर्वविदित है। विद्यालय के बिल्डिंगों से लेकर शौचालय और मिड डे मील के रसोई तक सभी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते हैं। जहां बच्चे 6 से 8 घंटे विद्यालय में रहते हैं और वहां जो मूलभूत सुविधाएं शौचालय के रूप में होती हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाती, परंतु उन विद्यालयों में खुले में शौच को लेकर बड़ी बड़ी स्लोगन जरूर दीवालों पर पढ़ने को मिल जाएंगी। ऐसा ही एक मामला जिले के बैरिया प्रखंड के बथना पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डी भरौआ फतुछापर का है, जहां छात्र छात्राएं पढ़ने तो आते हैं और उन्हें खुले में शौच नहीं जाने को प्रेरित करने के लिए दीवारों पर श्लोक भी लिखा जाता है, पर उन्हें विद्यालय के शौचालयों को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में शौचालय नहीं है, यहाँ 3 शौचालय है जिसकी दास्तान भी भिन्न भिन्न है। पहला शौचालय मिड डे मील के पास बना 2 सटा शौचालय बना हुआ था जो कि कई वर्षों से ताला लटका है। वो उसकी स्थिति से ही बयां हो जा रही है। उसके सटे पेशाब घर की भी हालत ऐसी है कि लगता नहीं है कि 1 दशक से वो कभी साफ या उसका इस्तेमाल छात्रों ने किया हो। दूसरा शौचालय विद्यालय के पुराने बिल्डिंग के पीछे बना हुआ था और उसकी स्थिति यह थी कि जैसे तैसे वहां पहुंचा जा सकता है पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शौचालय शुरू होने से पहले ही ध्वस्त और खंडहर में तब्दील हो चुका है और आसपास गंदे पानी और गंदगी से पूरा भरा हुआ है कि वहां जाना तो दूर खड़ा होना भी मुश्किल ही है। तीसरा शौचालय नए बिल्डिंग के सटे चापाकल के पास था, जिसे मीडिया को देखकर प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन जल्दी ताला खोलते नजर आए। हालांकि ताला खोलते हुए वीडियो नहीं बना, पर ताला खोलने के बाद उसमें लगा झोल और उसका सूखापन यह गवाही देने के लिए काफ़ी था कि जो छात्र छात्राओं के इस्तेमाल में नहीं आता है। विद्यालय लगभग 6:30 बजे सुबह शुरू होता है और लगभग 10:30 बजे तक शौचालय का बंद होना उसके होने व ना होने पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि इसी बीच प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन शौचालय में पानी फेंककर उसे गीला कर देते हैं ताकि वो अब अपना बचाव कर सके, परंतु कुछ मिनटों पहले के शौचालय की स्थिति भी कैमरे में कैद कर लिया गया था, इसलिए अब कुछ भी करना उनके विद्यालय की सच्चाई नहीं छिपा सकती है। ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और ग्रामीण भी हमेशा आक्रोशित रहते हैं कि आखिर खुले में शौच में शर्म करने की बात करता है विद्यालय और प्रशासन, और खुले में ही जाने को विवश भी करता है। ऐसे में यह दोहरापन नीति का दिखावा किसके लिए है? यह यक्ष प्रश्न के रूप में जिले के विद्यालयों की व्यवस्था पर जीभ दिखाता एक प्रश्न है। न्यूज़ 9 टाइम्स। इस वक्त हम लोग राजकीय मध्य विद्यालय डी भरौआ बथना पंचायत बैरिया ब्लॉक के पास हैं। अभी हम जिस स्कूल के परिसर में खड़े हैं उस परिसर के बारे में कुछ आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ के बच्चों को तकलीफ़ है, कैसे यहाँ के बच्चों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जैसे हम अभी आपको दिखाएंगे, एक कोटेशन स्कूल का लिखा हुआ है, हम कैमरा मैन से दिखाइए। शर्म करो जी शर्म करो, खुले में शौच बंद करो। बहुत अच्छा कोटेशन है जो कि जिले को ओडीएफ घोषित करने के लिए और जिले में खुले में शौच करने को बंद करने का ये बहुत अच्छा ये कोटेशन है। परंतु हम यहाँ वास्तविकता आपको दिखाएंगे कि यह सिर्फ दीवारों में श्लोक बनकर ही सीमित है, जबकि यहाँ के शौचालय की जो वास्तविकता है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। आइए आपको हम दिखाते हैं। इस विद्यालय में 3 जगह पे शौचालय है, जो कि ये मुख्य द्वार है। दिखाइए, इधर मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से घुसने के बाद इधर से जब हम घुसेंगे तो दाहिने साइड में जहाँ रसोई घर है, रसोई घर के बगल में एक शौचालय बना हुआ है जो कि लगता है कि कई सालों से खुला नहीं है। हम दिखा रहे हैं आपको, ये वो शौचालय है। आप देखिए शौचालय में, आप देखिए कि ये ताला और ये झोल की जो कंडीशन है
कंडीशन है वो ऐसा है कि लगता है कि ये कभी शौचालय इस्तेमाल में ही नहीं आता है। वही ये देखिए पेशाब घर बनाया हुआ है बच्चों के लिए, लेकिन इस पेशाब घर की स्थिति जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। ऐसा ही एक दूसरा शौचालय है जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। अभी आपको हम ले चलते हैं वहां पे। आप देखिए उस शौचालय की स्थिति ऐसी है कि वहां पे पैर रखने का भी सुविधा नहीं है, जाना तो दूर है। और सबसे बड़ी बात है कि वो शौचालय बनने से पहले, निर्माण से पहले ही धंस चुका है। जैसा कि उसकी स्थिति है, हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कितनी गंदगियों से होते हुए ये दूसरा शौचालय हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये दूसरा शौचालय इस विद्यालय का है, जिसकी स्थिति देख लीजिए। नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए। और देखिए ये शौचालय की जो स्थिति है, यहाँ पैर रखना मुश्किल है। और इस शौचालय की जो स्थिति में है वो धंस चुका है। जरा सा कैमरामैन थोड़ा नजदीक आइए और दिखाइए। ये सारा देख रहे हैं कि शौचालय पूरा धंस चुका है। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि बच्चों को जो पढ़ने आते होंगे उनको क्या समस्या का समाधान करना, क्या समस्या होता होगा और किस तरह वो शौचालय के लिए जाते होंगे। ये दूसरा शौचालय दिखाया हमने। हम आपको तीसरा शौचालय भी दिखा रहे हैं जो कि इसी विद्यालय प्रांगण में है और इस नए बिल्डिंग के पास है। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तीसरा शौचालय, जो कि शौचालय इसी विद्यालय के बिल्डिंग से अटैच में है। हम आपको लेकर चलते हैं उस तीसरे शौचालय के पास। ये चापाकल है बच्चों के पानी पीने वगैरह के लिए, हाथ धोने के लिए। और ये शौचालय है जो कि हमारे आने के बाद इसका ताला खोला गया हेडमास्टर के द्वारा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ देर पहले हमने इसका वीडियो बनाया था तो इसमें जाला वगैरह लगा हुआ था, कोई तरह का कोई यूज किया हुआ नहीं था, ये एकदम सूखा हुआ था। अभी हम लोग जब इसका न्यूज बनाना शुरू किए तो इसको धोया गया है, इसमें पानी गिराया गया है और इसका ताला खोला गया है। दूसरा, सफाई तो वहां पानी गिरा दिया गया, लेकिन यहाँ देखिए ये पेशाब घर है, इसके बाहर देखिए लैट्रिन भी किया हुआ है। और इस पेशाब घर का देख लीजिए सिरिंज वगैरह रखा हुआ है, जो कि सिरिंज विद्यालय में क्यों आता है, क्या होता है, ये भगवान भरोसे है। इसके अलावा ये देखिए ये अभी पानी गिराया गया, अभी सूखा हुआ था। और ये दिखा दीजिए कैमरामैन, जरा दिखाइए इसको। ये देख रहे हैं कि ये पेशाब घर है, ये कितनी गंदगी है कि बच्चे ये शौचालय का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये एक सवालिया निशान है बिहार के पश्चिम चंपारण के स्कूलों की कि क्या दुर्दशा है बच्चों को जो पढ़ने आते हैं उन्हें शौचालय के लिए कहां जाना पड़ता होगा, क्योंकि यह शौचालय नाम के लिए है और इसका इस्तेमाल बच्चों को नहीं मिलता है। इसकी जो सुविधा है वो बच्चों के लिए नहीं बल्कि किसी खास लोगों के लिए होती होगी। बच्चों को, जैसा ग्रामीण यहाँ बता रहे हैं, बच्चों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, कहीं दूर जाके आसपास गांव में या अपने घरों में जाकर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। इस संबंध में हम कोशिश करेंगे बात करने की यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के बच्चों से कि वो क्या बताते हैं। एक ग्रामीण है यहाँ पे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो विद्यालय में जो मूलभूत व्यवस्था है बच्चों के लिए शौचालय की, उसकी क्या व्यवस्था है यहाँ विद्यालय में। बताइए विद्यालय में क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? सरे में जाते हैं। स्कूल टाइम में जब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तब कहाँ जाते हैं? चारों तरफ तो गेट ही है। हाँ, इधर गेट है, इधर गेट है। अगर बच्चों को लग जाता होगा तो कहाँ जाते हैं बच्चे? सरे में जाते हैं। स्कूल टाइम में टीचर लोगों को दूसरे के घर जाना पड़ता है, शिक्षकों को भी दूसरे घर में जाना पड़ता है। देखिए ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ये शौचालय का उपयोग होता ही नहीं है, यहाँ तक कि शिक्षकों को भी दूसरों के घर में जाकर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। हम अभी हमारे एक प्रिंसिपल साहब यहाँ पे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या समस्या है, क्यों आखिर बच्चों को सरे में जाना पड़ता है शौचालय के लिए, जबकि ये इनके स्कूल प्रांगण में लिखा है शर्म करो जी, शर्म करो, खुले में शौच बंद करो। सर क्या कारण है कि बच्चों को सरे में जाना पड़ता है शौचालय? स्कूल टाइम का बच्चे हमारे सरे में नहीं रहते, सारा स्कूल नहीं पसंद है। अभी तो आपके सामने ग्रामीण बता रहे हैं कि ग्रामीण विवेक से बता रहे हैं
अच्छा, ये बता रहे हैं, देखिए ग्रामीण द्वेष से बता रहे हैं, दो शौचालय, इनसे पूछिए दो शौचालय पे ताला लटका हुआ, एक शौचालय धंस चुका है और तीसरा शौचालय जो कि हमारे आने के बाद खोला गया, हमारे आने के बाद पानी दिया गया, वो कह रहे हैं कि द्वेष से ग्रामीण बोल रहे हैं। अगर ग्रामीणों का द्वेष होता तो सुबह कितने बजे स्कूल खुलता है? 6 बजे। सुबह 6:30 बजे का स्कूल खुला हुआ और अभी आपको कितना बज रहा है? 10:20 पे शौचालय का ताला खोला गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण सही बोल रहे हैं या स्कूल के प्रबंधन सही बोल रहे हैं, ये सोचना आपका काम है। आशुतोष कुमार बर्नवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया।